नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारी सीरीज़ है प्रमोशन ग्रुप बी, जो आपका प्रमोशन टू ग्रुप बी अगेंस्ट 70% कोटा पेपर जो आपकी भर्ती होती है विभिन्न प्रकार की रेलवे डिपार्टमेंटल, उसका एक नया क्वेश्चन पेपर हम आपके समक्ष आंसर की के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस पेपर जो आपकी अगली सीबीटी है जो मई में होने वाली है, ये आप सीरीज़ आप अगर उस पर देखेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। तो आप हमारे साथ हम वीडियो को अंत तक जुड़ा रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जो आपका थियोडोलाइट एक उपकरण है जो परीक्षण में उपयोग किया जाता है। तो दोनों क्षेत्र जो ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने के लिए ये आपका थियोडोलाइट उपयोग किया जाता है ना, दोनों प्रकार के कोणों को मापने के लिए। सर्वेक्षण के संदर्भ में आपका डीजीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सर्वेक्षण जो होता है, सर्वे में डीजीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीजीपीएस का आपका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि 1 MPa मेगा पिक्सल विल बी इक्वल टू। तो 1 MPa जो आपका मेगा पिक्सल है वो कितने के बराबर होगा? तो आपका 1 MPa मेगा पिक्सल जो है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट है एक स्टील सेक्शन में कंप्रेसिव एवं टेंसाइल स्ट्रेंथ की गणना कौन सा डैश पर आधारित है? तो किस पर आधारित होती है? तो एक स्टील सेक्शन पर कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस गणना जो आपका कुल क्षेत्र है ना, कुल क्षेत्र और आपका जो नेट क्षेत्र है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी रेनफोर्ड कंक्रीट बीम में वास्तविक न्यूट्रल एक्सेस की गहराई क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस की गहराई से कम है, ये बीम की बात हो रही है, तो वह कौन सा बीम होगा? तो ये होगा अंडर रेनफोर्स्ड बीम इसका कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा IRS कंक्रीट ब्रिज कोड के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में जहां साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया गया है 6 मीटर स्पेन की बीम के लिए फोम वर्क के जो आपका प्रोप को कंक्रीटिंग के दिनों के बाद हटाया जाता है। कितने दिनों के बाद हटाया जाएगा आपका? तो 14 दिनों के बाद आप उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समतल किनारों या आवश्यक साइज और आकार के पत्थर प्राप्त करने के लिए पत्थर की सतह को तैयार करने को क्या कहा जाता है? तो ये आपको पत्थर की ड्रेसिंग करना कहा जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा ले चेटेलियर उपकरण डैश निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ले चेटेलियर उपकरण जो है आपका सीमेंट की साउंडनेस को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। समुद्री संरचनाओं में उपयोग के लिए किस प्रकार का सीमेंट उपयुक्त है? तो जो आपका सीमेंट उपयुक्त है सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट आपका उपयोग किया जाता है समुद्र संरचना में बाल की। किसी भी रिटेनिंग बाल के पीछे कुल लेटरल अर्थ प्रेशर के अनुपात में होता है। तो क्या होता है? बैकफिल की गहराई के वर्ग के अनुपात में आपका रिटेनिंग बाल के पीछे कुल लेटरल अर्थ प्रेशर होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 11, क्ले प्रकार की मिट्टी को रोल करने के लिए निम्नलिखित में किस रोलर की आवश्यकता होती है? तो क्ले प्रकार की मिट्टी को रोल करने के लिए आप सीप फुट रोलर का उपयोग किया जाता है। कौन से रोलर का? सीप फुट रोलर का उपयोग आप क्ले प्रकार की मिट्टी के लिए करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गहरे नींव का एक प्रकार नहीं है? तो गहरे नींव का जो है एक प्रकार नहीं है आपका राफ्ट नींव जो है एक गहरे नींव का प्रकार नहीं है ना। इंजीनियरिंग कोड के अनुसार ग्रेड परिवर्तन के उन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर वक्र प्रदान किए जाने चाहिए जहां ग्रेडों के बीच बीजगणितीय अंतर डैश के बराबर या कम होता है। तो 4 मिलीमीटर प्रति मिलीमीटर के जहां ग्रेडों के बीच गैप है वहां पर ऊर्ध्वाधर वक्र प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे परियोजना के लिए प्राक्कलन का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं? वित्तीय प्राक्कलन जो है वो रेलवे परियोजना के प्राक्कलन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है हमारा IRPWM के अनुसार 130 किलोमीटर पर घंटे से अधिक और 160 किलोमीटर पर घंटे तक की गति वाली यात्री ट्रेनों के परिचालन वाले किसी सेक्शन के लिए समपार फाटक के संबंध में क्या प्रावधान है? तो 130 से 160 किलोमीटर प्रति परिचालन वाले सेक्शन में क्या है? तो यहाँ पर आपका कोई भी जो है समपार फाटक नहीं होना चाहिए 130 से लेकर 160 के बीच। IRPMW के अनुसार ओपन वेब गाइडरों में क्रॉस गाइडर को छोड़कर पुलों पर स्टील स्लीपरों के बीच केंद्र की दूरी अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 600 मीटर की दूरी अधिकतम इनमें केंद्र से केंद्र के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट SSC जो आपका रेल पथ है प्रभारी द्वारा
प्रत्येक एटी बिल्डिंग टीम के निरीक्षण की आवृत्ति कम से कम कितनी होती है? 1 महीने में एक बार इनकी आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, रेल की गैस कटिंग और गैस का उपयोग करके रेल में छेद बनाना है, क्या है? निषिद्ध है ना। रेल गैस कटिंग और गैस का उपयोग करके रेल में छेद बनाना ये निषिद्ध है। नेक्स्ट है, प्लेटफॉर्म लाइनों पर डिस्टेंस पीसेस लगभग डैश के अंतराल पर लगाए जाते हैं ताकि ट्रैक के केंद्र से प्लेटफॉर्म के फेस की क्षैतिज दूरी का उल्लंघन की संभावना से बचा जा सके। ये 30 मीटर पर लगाए जाते हैं। IRPWM के अनुसार समान रेल की एंटी बेल्डिंग के लिए निर्दिष्ट यातायात ब्लॉक की न्यूनतम अवधि कितने मिनट है? तो ये आपकी एंटी बेल्डिंग के लिए आपकी 7 से 75 मिनट की न्यूनतम अवधि है। नेक्स्ट, फ्लैश बट वेल्ड के ऊर्ध्वाधर मिस अलाइनमेंट की जांच द्वारा की जाती है, तो आपकी 1 मीटर स्ट्रेट एज के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, LWR ट्रैक में एक पृथक स्लीपर के नवीनीकरण के लिए जिसमें ट्रैक को उठाना या स्लू करने की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम किस स्तर के परीक्षण की आवश्यकता होती है? तो ये गैंगमेट के स्तर के परीक्षण की आवश्यकता होती है ना। नेक्स्ट, USFD के दौरान बोल्ट होल दरारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोब उपयोग में लाया जाता है? USFD के दौरान होल का पता लगाने के लिए ये आपका ये क्वेश्चन डिलीट एलिमिनेटेड कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा बर्कों में ट्रांजिशन की वांछनीय लंबाई गणना में निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर उपयोग नहीं किया जाता? तो ये उठान आदिक जो है ये कांट एक्सिस ये उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा IRPMW के अनुसार फैन सेप्ड टर्नआउट के क्वेश्चन के नोट्स पर चेक रेल क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो 41 से 45 mm का चेक क्लियरेंस होना चाहिए। CTR रिकॉर्डिंग के परिणामों के आधार पर ट्रैक गुणवत्ता के समूह मूल्यांकन के लिए IRPWM के अनुसार कौन सा पैरामीटर निकाला जाता है? तो ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स ये आपका निकाला जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस के अनुसार ब्रॉड गेज में सीधे ट्रैक के नए काम के लिए ट्रैक के सेंटर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 5300 मिलीमीटर ट्रैक के सेंटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, रेलवे संरक्षा आयुक्त किसी कार को शुरू करने से पहले उसका निरीक्षण न करने का निर्णय ले तो कार को खोलने से पहले प्रभारी इंजीनियर द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? यदि निरीक्षण न करने का निर्णय ले तो संरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ना, सेफ्टी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, पेट्रोलमैन के रूप में काम करने के लिए एक रेलवे कर्मचारी को सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत न्यूनतम स्तर कर्मचारी अधिकारी कौन है? तो आपका SSC रेल पथ समान प्रभारी समग्र प्रभारी ये जो आपका न्यूनतम अधिकारी है ना। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक पैच में डैश से अधिक स्लीपरों को नवीकरण की आवश्यकता है तो थ्रू स्लीपर नवीकरण का पर विचार किया जाना चाहिए। तो 20% से अधिक स्लीपरों को नवीकरण की आवश्यकता है तो थ्रू स्लीपर नवीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। रेल नवीकरण के लिए उतारे गए चपटे तल वाले रेल पैनलों को एक नियम के रूप में रखा जाना चाहिए, तो फुट के पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, IRPMW के अनुसार ब्लॉक सेक्शन में अल्पकालिक कार्य करने तथा रेलगाड़ियों को प्रतिबंधित गति से गुजरने देने के लिए ब्रॉड गेज में निम्नलिखित में से कौन सी लाइन सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? तो आपका अस्थायी इंजीनियरिंग स्थिर सिग्नल लगाना ये जो आपकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मीटर ट्रॉली जब लाइन पर हो तो दिन के समय एक लाल झंडी प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट, सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नलों के बीच स्थित संपर्क फाटकों को यातायात फाटक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज ट्रैक प्रबंधन प्रणाली TMS के कार्यान्वयन के कारण हटाया नहीं गया? तो गैंग चार्ट जो है ये हटाया नहीं गया है ना। नेक्स्ट है हमारा, अस्थायी डाइवर्शन में दिया गया ब्रह्मोत्थान मिलीमीटर है, कितना है? तो 0 मिलीमीटर है। नेक्स्ट है, पुलों के अबटमेंट्स में बीप होल्स टेस्ट प्रदान किए जाते हैं, तो हाइड्रोस्टिक दबाव कम करने के लिए अबेटमेंट्स में बीप होल्स प्रदान किए जाते हैं। IRBM के अनुसार रिवेट श्रृंग का व्यास चित्र के व्यास से लगभग कितना होना चाहिए? तो रिवेट श्रृंग का व्यास लगभग 1.5 mm होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण पेंट की शू की परत की मोटाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एल्कोमीटर जो है शू की परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, एल्कोमीटर। नेक्स्ट, यदि किसी एक पुल के एक स्टील मेंबर में दरार दिखी जाती तो IRBM के अनुसार पहला उपचारात्मक कदम क्या है? तो सबसे पहले दरार के दोनों छोर पर छोटे व्यास के छेद ड्रिल करना। वर्तमान नीति के अनुसार डैश मीटर तक सभी स्टील गार्डरों को पद्धतिबद्ध तरीके से PSC स्लैब द्वारा बदला जाना है।
12.2 मीटर तक के जो गार्डर है उनको PASC स्लेब द्वारा बदला जाना है। नेक्स्ट है चयनित पुलों पर जहां तेज हवाएं चलती हैं और वाहन पलटने का खतरा होता है, पुल के निकट किसी रेलवे स्टेशन पर लगाया जाना चाहिए एनोमीटर। जहाँ तेज हवाएं चलती हैं वहाँ पर एनोमीटर लगाया होना चाहिए। IRBM के अनुसार समांतर सिग्नल लाइन खंडों पर 10 किलोमीटर तक की लंबाई वाले सुरंगों में कृत्रिम वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो 2 किलोमीटर तक की लंबाई वाले सुरंगों में जो है आपको वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती। SSC P-वे अपने अनुभाग में सभी कटिंग का निरीक्षण करता है। कितनी बार करना चाहिए ये भी एलिमिनेट है। नेक्स्ट, कुल डैश रैखिक मीटर या उससे अधिक वाटरवे या किसी एक स्पेन में रैखिक मीटर या उससे अधिक क्लियर ओपनिंग वाले पुल को मेजर पुल कहा जाता है। तो 18 रैखिक मीटर या 12 रैखिक मीटर ना। एक पुल जिसकी यूनिट रेटिंग नंबर 20, 36, 225, 44 है, कौन सा कथन सही है? उपसंरचना को बड़े या विशेष मरम्मत की आवश्यकता है ना। इसका रेटिंग नंबर 20, 36, 25, 44 है। तो नेक्स्ट है हमारा 100 मीटर या उससे अधिक मुख्य स्पेन वाले पुलों पर ट्रॉली रिफ्यूजेस डैश लगाया जाना चाहिए, हर पियर पर लगे होने चाहिए। नेक्स्ट, निरीक्षण स्तर पर 10 × 18.3 मीटर स्पेन वाले स्टील गार्डर वाले पुल के ट्रैक और अपरिचय का निरीक्षण किसको करना चाहिए? SSC रेल पथ को करना चाहिए। IRWM के अनुसार भवनों की बाहर की तरफ रंगाई करने की आवश्यकता नहीं है, रबर पत्थर की चिनाई वाले में इसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है IRWM के अनुसार आवासीय भवन की रसोई की पुताई होनी चाहिए। तो आवासीय भवन की रसोई पुताई होनी चाहिए, 2 वर्षों में एक बार इनकी पुताई होनी चाहिए। किसी इमारत को भूकंपीय ताकत की आवश्यकता के लिए उपयुक्त बनाने के लिए पहले से ही मजबूत करने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सेस्मिक रिट्रोफिटिंग या भूकंपीय पुनः संयोजन। IRPWM के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए पानी की अनुमति आवश्यकता जिसमें फ्लैशिंग भी शामिल है 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ये इनकी देय है। बड़े पैमाने पर पानी के ट्रीटमेंट के लिए डैश को सामान्यतः कीटाणु शोधन ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, क्लोरीनेशन को उपयोग किया जाता है। IRPWM के अनुसार पीने का पानी का वांछनीय pH मान क्या होता है? तो 6.5 से 8.5 तक pH मान ये जो है मान्य। सेप्टिक टैंक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेप्टिक टैंकों से जुड़े शौचालय में कीटाणु ड्राइंग का आकार क्या होता है? तो A0 या A0 आकार का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे में तैयार किए जाने वाले प्रकल्पों का एक प्रकार नहीं है? तो डिटेल एस्टीमेट, एक्यूरेट, रिवाइज्ड और कंप्लीशन एस्टीमेट। तो ये जो है एक्यूरेट एस्टीमेट जो है नहीं है, ये तो डिटेल्ड होता है, रिवाइज होता है, कंप्लीशन होता है, एक्यूरेट नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे में टेंडर्स प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि नहीं है? तो नेक्स्ट हमारा जो है ओपन टेंडर होता है, लिमिटेड होता है, सिंगल होता है, स्पेशल टेंडर तरीका टर्म नहीं होती। ओपन लाइन ADEN के लिए उसके सेक्शन में काम कर रही BCM की निरीक्षण की आवृत्ति, अगर BCM काम कर रही है उसके सेक्शन में तो उसको 15 दिन में जो है एक बार उसका इंस्पेक्शन करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट और क्रॉसिंग टैंपिंग मशीन है जिसमें तीसरी रेल को उठाने और उसके नीचे पैक करने की व्यवस्था होती है? तो ये जो S यूनिमेट है 08474 इसमें ये व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है, नई मेन लाइन के लिए मशीन द्वारा टैंपिंग करने से पहले कुछ स्विच ब्लास्ट कुशन कम से कम कितने मिलीमीटर होना चाहिए, उसके बाद ही जो है मशीन टैंपिंग कर सकती है? तो ये आपको 250 mm की ब्लास्टिंग आपको होनी चाहिए। FRM 80 एक प्रकार की क्या मशीन है? जो FRM 18 है ये जो आपकी है शोल्डर ब्लास्ट मशीन है, शोल्डर ब्लास्ट केलेसिंग, ये FRM 18 जो मशीन है। नेक्स्ट, ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट जैसे कि PQRS द्वारा ट्रैक नवीकरण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। तो क्या है ये है रेक को खींचने वाला ये जो मोड है ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट PQRS। गोलाई वाले ट्रैक के लिए रेल ग्राइंडिंग मशीन RGM 72 स्टोन मशीन द्वारा दिए गए पास की संख्या कितनी होती है? तो 3 जो है संख्या होती है। नेक्स्ट, CSM मशीन के प्रति प्रभावी कार्य घंटे के लिए निर्धारित आउटपुट कितना है? तो 1200 मीटर जो है निर्धारित कार्य घंटे के लिए इसका है। SSC ट्रैक मशीन शेल भी फिट इन कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए? तो A3 कैटेगरी में SSC का मेडिकल होना चाहिए। SSC ट्रैक मशीन के लिए रिफ्रेशर कोर्स की आवृत्ति कितनी है? 3 वर्ष में एक बार इसकी आवृत्ति होती है। IRWM के अनुसार पुलिस द्वारा संज्ञेय कहे जाने वाले अपराध का अर्थ वो अपराध है जिनकी जांच पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के निर्देश के कर सकती है ना, वो संज्ञेय अपराध कहलाते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजभाषा नियम 1976 के अनुसार खास क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो जो आपको गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ये जो है ये खास क्षेत्र में आता है, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये आपका खास क्षेत्र में आता है। गुजरात में स्थित एक रेलवे मंडल कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले सभी जो निविदा प्रपत्र है कायम होना चाहिए, तो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में उनको होना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो जो आपकी राजस्थानी है ये नहीं है, नेपाली, उर्दू, डोगरी ये शामिल है। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सबसे प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा? सबसे प्रारंभिक है प्रबोध, उसके बाद प्रवीण और फिर प्राग। नेक्स्ट है हमारा, प्रबोध, प्रवीण, प्राग पर हिंदी परीक्षा में 10% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले रेम कर्मचारी नगद पुरस्कार के प्राप्त होते हैं। तो कितने के प्रति है ये? 55% से अधिक जो अंक प्राप्त करते हैं वो नगद पुरस्कार उनको मिलता है, प्रबोध, प्रवीण और प्राग। नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर, जिनको बीजी खेर, ये बाल गंगाधर खेर भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान के अनुसार संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का डैश होगा, तो क्या होगा? ये इंटरनेशनल फॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय रूप है। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय सरकार किसी कार्यालय के कर्मचारियों को सामान्यतः हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया या माना जाएगा यदि वहाँ के कार्यरत कर्मचारियों का कितना प्रतिशत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान अर्जित कर लिया? 80% अगर है तो उसको माना जाएगा। प्रमुख शहरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो शहर के वरिष्ठतम जो केंद्र सरकार का अध्यक्ष अधिकारी होगा वह नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का जो है अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक रेल कर्मचारी के खाते में 31/12/2024 को 368 अवकाश थे, उसे 20/1/15 से 12 दिनों का औसत अवकाश स्वीकृत किया गया। इस छुट्टी का लाभ उठाने के बाद उसके खाते में कितने औसत वेतन अवकाश मिले? तो 300 थे, है ना, और 1/1/25 को उसको 15 और मिले, तो कितने हो गए? 315, जिसमें उसने कितने ले लिए? 12, तो उसके पास कितने बच गए? 303 दिन उसके खाते में है, जिसको 300 + 3 भी लिखा जाता है। सामान्य सेवानिवृत्ति पर एक रेलवे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को उसके खाते में शेष औसत वेतन अवकाश और अर्ध औसत बेकस जो LHE और LAP के बराबर अधिकतम कितने का उसको मतलब वेतन मिलेगा? तो 300 दिन का उसको वेतन मिलेगा। किसी SSC पुल को अध्ययन अवकाश आवेदन देते समय एक बॉन्ड देना होगा कि वो अवकाश की समाप्ति के बाद कम से कम कितनी तक सरकारी सेवा में रहेंगे? तो 3 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर एक जगह पर आधिकारिक ड्यूटी पर 10 घंटे से मुख्यालय अनुपस्थित रहने पर एक रेलवे कर्मचारी को दैनिक भत्ते का कितना प्रतिशत भुगतान किया जाएगा? तो जैसा आपको पता है कि 6 घंटे तक 30%, 6 से 12 आपका 70 और 12 से अधिक में 100%। तो ये कितना? 10 घंटे, तो इसको कितना मिलेगा? 70% इसको मिलेगा। एक समूह एक रेल अधिकारी की बेटी एक ऐसी कंपनी द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है जिसके साथ उस अधिकारी का आधिकारिक लेन देन है, तो उस अधिकारी को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में सूचित करना चाहिए, है ना, या इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए, अपनी बेटी को इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना देना चाहिए, उस फर्म के साथ लेन देन बंद कर देना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन तो गलत होगा, CD। तो इसमें से सूचित तो नहीं करेंगे, पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है, तो सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेल शावक DR 1968 के तहत एक शास्त्री नहीं है? सेंश्योर ये है, सुविधा पास पर रोक ये भी है, नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक ये भी है, चेतावनी कोई प्रकार की ये चार्जशीट नहीं है। अनुशासनात्मक अधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता को आदेश मिलने के डैश के अंदर की जानी चाहिए। तो यदि डिसिप्लिन अथॉरिटी ने चार्जशीट इशू की है तो उसके 45 दिन में जो अपीलिंग अथॉरिटी से उस पर आवेदन हो जाना चाहिए। एक ग्रुप C रेलवे कर्मचारी की बेटी डैश स्कूल पास की पात्रता है, 3 सेट स्कूल की पात्रता है। 22 वर्ग के शहरों में मकान किराया भत्ते की दर वर्तमान में मूल वेतन कितना % है? तो 20% ये 22 वर्ग के शहरों में है। नेक्स्ट है हमारा, मृत्यु से निवृत्ति ड्यूटी DCRG की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो 25 लाख रुपये है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल 6 से 8 तक के रेल कर्मचारी दैनिक भत्ता TA कितना मिलेगा? तो 1000 रुपये इसको मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा, एक रेल कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम भाग एक मुश्त भुगतान के लिए संस्कृत करने का अधिकतम हकदार है, तो कितना कर सकता है? तो 40% तक कर सकता है। नए मकान के निर्माण के लिए स्वीकृत की जा सकने वाली अग्रिम की अधिकतम राशि के मूल वेतन के बराबर जो अधिकतम रुपये कितनी हो सकती है? तो ये 34 महीने आपको अधिकतम मिल सकती है मूल वेतन की, और ये अधिकतम हो सकती है 25 लाख रुपये। 34 वेतन और 25 लाख रुपये। भारत सरकार के मुकदमों की प्रक्रिया निगरानी वेब आधारित
पोर्टल कौन सा है? तो LIMBS जो है लिम्स, ये एक जो पोर्टल है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन से ब्याज लगने वाली अग्रिम नहीं है? तो कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम, इस पर भी ब्याज लगता है। घर की खरीद के, इस पर भी ब्याज। यात्रा के लिए, यात्रा भत्ते का अग्रिम, इसमें ब्याज नहीं लगता। और कार खरीद के लिए अग्रिम, इसमें भी ब्याज लगता है। नेक्स्ट है हमारा, रेलवे कार्यों के लिए निधियों के संदर्भ में RRS के पूरा तो इसका क्या होता है? राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, RRS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट एक पुराने पुल के बदलाव की लागत को चार्ज किया जाएगा। काय में चार्ज किया जाएगा? तो ये जो है मूलहास आरक्षित निधि में चार्ज इसको किया जाएगा। भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक की संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट पर द्वारा विचार किया जाता है। किस द्वारा विचार? लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, देश तक की विज्ञापित मूल्य वाले बक्स टेंडर के लिए किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आवश्यकता नहीं। तो कितने के? तो आपके 50 लाख तक के बक्स टेंडर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा, बक्स कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस गारंटी की राशि कितनी होती है? तो 5% के बराबर होती है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा समान उपयोग की वस्तुएं और सेवाओं खरीद के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? तो ये JEM है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के स्टॉक के ABC के सभी उच्च भोग आइटम को उपभोग मूल्य कितना प्रतिशत है माना जाएगा? ये एलिमिनेट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, स्टोर के अनुबंधों में PAC, जिसको प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, जारी किया जाता है, जिसे केवल एक फर्म से खरीदा जाना, उसके लिए PAC जारी किया जाता है। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। स्टोर से अनुबंध, जिसमें अनुबंध की वैधता के दौरान निश्चित इकाई दर पर किसी संख्या में निर्दिष्ट वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, उसको क्या कहलाता है? दर अनुबंध कहलाते हैं, अनुबंध की दर कहलाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की सकल आय में कार्यशील व्यय का प्रतिशत किस नाम से जानता है? परिचालन अनुपात के नाम से ये जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन और संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? ये नई ट्रैक मशीनों की आवश्यकता, ये जो है मशीन और संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित नहीं होगा। एक बक्स टेंडर में यदि कोई ऑफर बिंदु अर्नेस्ट मनी के बिना प्राप्त किया जाता है तो क्या करेंगे? उसको तत्काल प्रभाव से जो है निरस्त कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर लिया जाएगा। संक्षिप्त प्राक्कलन टेस्ट बनाया जाता है। संक्षिप्त प्राक्कलन जो है कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रेलवे के फंड से नहीं किया जाता? जोनल अति आवश्यक कार्य, कोटेशन का, डिपॉजिट का। ये डिपॉजिट कार्य ये नहीं किया जाता। तो हमने आपके समक्ष 110 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपका पेपर मई में होने वाला है ग्रुप B के लिए। कहीं ना कहीं ये उनके लिए उपयोगी है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।